यहाँ पर ये ऑन हो गया है और यहाँ पर भाई आप देखो, ओ भाई साहब। तो भाई लोग, हम ठहरे किसान के बच्चे, हमें पता है कि खेती करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन भाई लोग हम इसे आसान बना सकते हैं। कैसे? चलिए जानते हैं। भाई लोग, हम बनाएंगे टीलर मशीन, जिससे कि हम अपने खेत को आसानी से जुताई कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। और उसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पीवीसी पाइप के कुछ पीसेस को कुछ इस तरह से बराबर साइज में कट कर लिया है। 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, उसके बाद ये है 17 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर, उसके बाद 6.5 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे करके मैंने कट किया है। और ये रहा इसे बनाने का डायग्राम। तो जब भी मैं कोई भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं उसका डायग्राम बनाता हूँ। और आप भी डायग्राम बनाना गाइस, क्योंकि ऐसे जो है कोई भी प्रोजेक्ट को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए अब यहाँ पर इसे असेंबल करते हैं। और उससे पहले गाइस, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज है 1 जनवरी और आप सबको नए साल की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आप लोग तंदुरुस्त बने रहना। तो चलिए फटाफट यहाँ पर असेंबल कर लेते हैं। तो भाई साहब, ये रहा इसका बॉडी कुछ इस तरह से। ये है बैटरी का सेक्शन और यहाँ पर वो जो रोटेटिंग मैकेनिज्म लगेगा वो यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब मेन मैकेनिज्म को बनाते हैं। सिर्फ हमने यहाँ पर बॉडी को बनाया है और यहाँ पर इसका हैंडल लगेगा, जहाँ से हम पकड़ करके टीलिंग या मतलब जुताई करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे का काम करते हैं। तो भाई अब हम यहाँ पर सेट करेंगे मोटर को, लेकिन एक मोटर नहीं भाई, हम यहाँ पर सेट करेंगे 2 मोटर, क्योंकि हमें यहाँ पर टॉर्क की काफी ज्यादा जरूरत है। जितनी ज्यादा टॉर्क होगी, हमारा जो टिलर मशीन है वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा और ये उतने अच्छे से ही जुताई कर पाएगा। तो हम यहाँ पर दोनों मोटर को कुछ इस तरह से सेट करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर से लगेगा यहाँ पर क्लिप। उसके बाद यहाँ पर बीच में लगेगा ये रोटर वाला भाग जो जुताई करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसा मैकेनिज्म करेंगे। भाई मैंने यहाँ पर मोटर सबको सेट करने के लिए कटिंग कर दिया है। अब ये सब जो मोटर है यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा। उसके बाद एक मोटर यहाँ पर सेट हो जाएगा। और पहले मेरे पास जो क्लिप था वो यहाँ पर सेट नहीं होता, इसलिए मैंने दूसरे क्लिप को बनाया है। ये जो क्लिप है यहाँ पर कुछ इस तरह से लग जाएगा, इस तरह से। और यहाँ पर एक और क्लिप है जो कि कुछ इस तरह से लग जाएगा। और हम यहाँ पर भाई नट सबसे टाइट कर देंगे, जिससे कि ये मजबूती के साथ यहाँ पर बने रहे। तो भाई यहाँ पर एक मोटर कुछ इस तरह से सेट हो गया है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा बहुत हिल रहा है, हम इसे भी टाइट कर देंगे। और ऐसे ही करके हम यहाँ पर इस मोटर को भी लगा देंगे। तो भाई लोग, मैंने इसे यहाँ पर दोनों मोटर को सेट कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कितनी मजबूती के साथ अटैच हो गया है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैंने लोहा से अटैच कर दिया है। ज्यादा तारीफ नहीं करते हैं, वैसे ठीक ठाक ही है। ठीक है, तो चलिए अब भाई बनाते हैं हम इसका कल्टी वाला सिस्टम। कल्टी वाला क्या? ये वाला सिस्टम। यहाँ पर ये जो घूमेगा तब यहाँ पर जो मिट्टी है वो कटेगा, फटेगा, उखड़ेगा, जो समझ लो वो होगा। तो अब हम बनाएंगे उस कल्टी वाले सिस्टम को। मैंने यहाँ पर 2 पीस को कट कर लिया है और एक पीस जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से चिपक जाएगा। तो भाई यहाँ पर ये देखो, ये बेलनाकार शेप में तैयार हो गया है। ऐसा लग रहा है कि ये एक बेलन है। ठीक है, अब भाई यहाँ पर हमें एक इम्पोर्टेंट काम ये करना है कि इसका सेंटर पता करना है। और आपको सेंटर पता करके तभी काम करना है। अगर इसका सेंटर पता नहीं करोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगा। तो इसका सेंटर पता करने का मेरे पास एक ट्रिक है भाई। बराबर दूरी में 2 लाइन खींचूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि ये मैंने दोनों जो लाइन खींचा है उसका बीच पॉइंट कहाँ पर है? ये लाइन है 2.1 सेंटीमीटर का, मतलब यहाँ पर है इसका बीच पॉइंट 1.05 में। यहाँ पर इसका बीच पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर है इसका बीच पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट से जहाँ पर मैंने टिक किया है वहां से अलाइन एक लाइन खींचेंगे। और ये जो लाइन है वो दोनों पॉइंट को टच होना चाहिए। तो ये मैंने लाइन खींच दिया है। अब ये मैंने जो लाइन खींचा है तो इसका बीच पॉइंट जहाँ पर आता है वही है सेंटर। ये 1.2 सेंटीमीटर 2.1 सेंटीमीटर का लाइन है, मतलब 1.5 सेंटीमीटर भाई लोग। यहाँ पर है इसका सेंटर, यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट। और यही ट्रिक से मुझे यहाँ पर भी सेंटर पता कर लेना है और इसी में हम सेट करेंगे
शाफ्ट कनेक्टर। तो भाई मैंने यहाँ पर दोनों जगह का सिलेंडर पता कर लिया है। अब मुझे बनाना है शाफ्ट कनेक्टर इस पेन से। इस पेन से हम यहाँ पर शाफ्ट कनेक्टर बनाएंगे, जो कि यहाँ पर पेन में कुछ इस तरह से लग जाएगा मोटर के शाफ्ट के पेन में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मोटर के शाफ्ट में एक पेन सेट किया है और इस पेन को मैंने गर्म करके सेट किया है, जिससे क्या होगा कि शाफ्ट को कनेक्ट करने में आसानी होगी। मैंने उस पेन को 2 बराबर टुकड़े में कट कर दिया है। अब यहाँ पर शाफ्ट से कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने ये जो पेन लगाया है उसी में हम इसको कुछ इस तरह से घुसा देंगे। उसके बाद दूसरे वाले पेन को यहाँ पर इसके अंदर डाल देंगे। लेकिन भाई यहाँ पर जो है काम तो उतना अच्छे से नहीं बन रहा है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा घिसाई कर देंगे, क्योंकि उस समय जब हम इसे यहाँ पर लगा करके घुसाएंगे तो अगर दिक्कत होगी तो भाई उस समय बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो हम दिक्कत वाला काम करेंगे ही नहीं। मैं यहाँ पर अभी घिस दे रहा हूँ भाई इसको। अब भाई ये यहाँ पर ऑलमोस्ट परफेक्ट है। दोनों टुकड़ों को मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। तो चलिए अब यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर शाफ्ट से कनेक्ट करने के लिए मैंने एक मोटर को ढीला कर दिया है, तभी हम इसे सेट कर पाएंगे। तो भाई मैंने यहाँ पर इसे सेट कर दिया है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर अच्छे से सेट हुआ है कि नहीं। भाई यहाँ तक का काम तो अभी तक टकाटक लग रहा है। देखते हैं कि उधर से उस मोटर के साथ मामला सही है कि नहीं। तो आगे का वीडियो शूट करने के लिए भाई मैं आउटडोर आ गया हूँ, क्योंकि अंदर में लाइटिंग कंडीशन बिल्कुल बेकार है। और बाहर में जब हम वीडियो शूट करते हैं, खास करके खेतों के बगल में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कुदरत की गोद में बैठ करके वीडियो शूट कर रहे हैं और काफी ज्यादा मजा आता है। और इधर लाइटिंग कंडीशन भी ठीक है अंदर से। तो भाई यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर भाई हमारे पास ये कुछ कीले हैं, तो मैं इन सब कील को गर्म करके क्या करूँगा कि यहाँ पर ये जो रोटर वाला भाग है इसमें हम गर्म करके इसे कुछ इस तरह से सेट कर देंगे। उसके बाद ये जब घूमेगा तो क्या होगा, जुताई होगी। ठीक है। यहाँ पर ये देखो भाई हमारा जो हल है वो तैयार है। अब यहाँ पर ये जो कील है ये थोड़ा सा ढीला है और यहाँ पर भाई हमें जो है सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जब मोटर घूमेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा तेजी के साथ घूमेगा। ठीक है। और अगर उसमें गलती से भी अगर एक कील निकल गया तो भाई मुझे सोच के ही डर लग रहा है कि आगे क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेफ्टी का पूरा ध्यान रखूंगा और सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ वो आप खुद देखिए। मैं यहाँ पर धागे से इसका एक सेफ्टी का जुगाड़ बनाऊंगा भाई। यहाँ पर मैं इस रस्सी को कुछ इस तरह से लपेट दूंगा। तो मैंने यहाँ तक लपेट लिया है। अब हम यहाँ पर फेविकोल से इसे सिक्योर कर देंगे। तो भाई मैंने अपने हल के कील सबको कुछ इस तरह से टेढ़ा कर दिया है, जिससे कि ये जब इस तरह से घूमेगा तो अच्छे से खुदाई कर पाए। और हाँ भाई, मैं इस हल को कभी हल बोलता हूँ, कभी रोटर बोलता हूँ, कभी रोटर मैकेनिज्म क्या क्या बोलता हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना। मैं इस हल को ही उस समय से बोल रहा हूँ। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अपने हल को यहाँ पर सेट करेंगे और इसे सेट करने से पहले भाई मुझे इसमें सेट करना होगा इसके चक्के को। और ये चक्का मैं इस्तेमाल करूँगा। ये मैंने बहुत पहले खरीदा था ऑनलाइन से, तो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं अभी इसे इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। अगर आप बना रहे हो तो आप कोई सा भी चक्का इस्तेमाल कर सकते हो। बस चक्का लगाने से क्या होगा कि हमारा जो टिलर मशीन है वो स्मूथली चलेगा। तो इसे लगाने के लिए मुझे जो है इसे खोलना पड़ेगा। तो मैंने दोनों चक्का को यहाँ पर पीवीसी पाइप के टुकड़ों में सेट कर दिया है। तो ये जो है भाई यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा टी सॉकेट में। उसके बाद ये वाला इस टी सॉकेट में और ये यहाँ पर लग जाएगा कुछ इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर अपने इस हल को इजीली सेट कर पाएंगे। अब ये जो है कुछ इस तरह से काम करेगा भाई। जैसे कि मैं अभी अपने खेत में हूँ, तो यहाँ पर देखो भाई ये कुछ इस तरह से काम करेगा। इसे मैं चलाऊँगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा, उसके बाद खुदाई करते जाएगा। भाई मैंने इसे यहाँ पर सेट तो कर दिया है, लेकिन हो सकता है जब ये काम करे तो ये यहाँ पर फिसल जाए इसका शाफ्ट। इसीलिए यहाँ पर मुझे स्क्रू सेट करना जरूरी है। और स्क्रू सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर कट भी किया है थोड़ा सा, जैसे कि स्क्रू अंदर चले जाए तो मैं यहाँ पर स्क्रू से कस दूंगा। तो भाई मैंने यहाँ पर स्क्रू को लगा दिया है। अब ये जो है किसी हाल में नहीं फिसलेगा। और यहाँ पर अभी हमारा जो टी लैंड मशीन है वो ऑलमोस्ट तैयार है। बस यहाँ पर हैंडल लगाना बाकी है, बैटरी सेट करना है, जो कि आसान काम है। तो चलिए ये सब फटाफट से सेट कर लेते हैं और चलते हैं टेस्टिंग की ओर।
तो भाई लोग अभी हमारा जो टिलर मशीन है वो कम्प्लीटली बन करके तैयार है। यहाँ पर मैंने स्विच भी सेट कर दिया है जिससे कि हम इसे अच्छे से कंट्रोल कर पाए। और मैं अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिमो दिखा देता हूँ। कैमरा में थोड़ा आप आगे आ जाइए ना, हाँ उधर दिखाइए। ओ भाई साहब, मुझे यहाँ पर मोटर सबको और भी थोड़ा टाइट कर देना होगा, नहीं तो मोटर इसका पावर से खुद निकल जाएगा। तो मैंने इसे टाइट कर दिया है। और हाँ भाई, यहाँ पर मैंने मोटर सब का कनेक्शन ऐसे किया है जिससे कि दोनों मोटर एक ही डायरेक्शन में घूमे तभी ये काम करेगा। अभी देखना मोटर सब नहीं निकलेगा। ओ भाई बहुत ही खतरनाक है। तो चलिए भाई अब इससे जुताई का काम किया जाए। तो भाई इसका टेस्टिंग करने के लिए मैं आ गया हूँ अपने मक्का का खेत में। मतलब ये मेरा मक्का का खेत नहीं है, हम लोग का नहीं है, दूसरे के मक्का के खेत में। और यहाँ पर जो है मक्का का पौधा जब बड़ा हो जाता है तो उसमें हल बोया जाता है, मतलब मिट्टी चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर चढ़ाया नहीं गया है। तो चलिए हम यहाँ पर अपने इस टिलर मशीन को लगा देते हैं। यहाँ पर इसको ऑन करते हैं भाई। यहाँ पर ये ऑन हो गया है। और यहाँ पर भाई आप देखो, ओ भाई साहब, ओ क्या हो गया। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, यहाँ पर जो है चक्का सब धस जा रहा भाई। देखो थोड़ा सा, ओ भाई साहब, ओ भाई 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 भाई। अरे यार, मशीन को थोड़ा तौल करके आगे करना होगा क्योंकि यहाँ पर इसका जो चक्का सब है वो धस जा रहा है भाई। अब ये नहीं धसेगा शायद, देखते हैं क्या होता है। चलिए, ओह माय गॉड, अरे भाई साहब ये मशीन तो बड़ा खतरनाक निकला यार। गद्दारी किया, गद्दारी। यहाँ पर जो है ये तार को ही लपेट लिया भाई। यहाँ पर जो है इसने काम करते समय तार को ही लपेटे। छोड़ो, यहाँ पकड़ दो। चलो इसको रिपेयर कर लेते हैं। अरे यार चलो, काटा नहीं है, कम से कम माफ़ कर दिया है तार को। चलो भाई अब दोबारा से इसको लेकर के जाते हैं। और यहाँ पर जो है मिट्टी थोड़ा नरम है, इसीलिए मेरा जो टिलर मशीन है वो फंस जा रहा है। देखते हैं अगर यहाँ काम बनेगा, नहीं काम बनेगा तो हम दूसरी जगह जाएंगे हलवाने के लिए। अरे यार यहाँ पर हम लोग का जो टिलर मशीन है वो धस जा रहा है गाइस, फंस जा रहा है। इसलिए हम अपने खेत में जाएंगे, अपने पर्सनल खेत में। तो भाई यहाँ पर मुझे नदी के किनारे एक ठोस जगह, मजबूत जगह मिल गया है जहाँ पर मेरा चक्का नहीं फंसेगा, टिलर मशीन का चक्का। तो चलो अब ऑन करते हैं। ओह भाई यहाँ पर मैंने खुदाई कर लिया है। और आप अभी यहाँ पर मेरे मुंह में देखो बालू है ना भाई, यहाँ पर चश्मा मत देखो, बालू जो है चिटक चिटक करके मेरे मुंह में गिर रहा है। मुझे यहाँ पर एक कवर देना चाहिए था जो कि हमें ये सब धूला से बचाता। यहाँ पर देखो यार मेरे मुंह में, ओ भाई, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। तो भाई आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट किसी अमेजिंग प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।